ये बहुत ही गलत कदम है। 2019 दिसंबर में ये जब सीए कानून पारित हुआ था, उस समय भी हमारे पार्टी सीपीआईएम ने उसका विरोध किया और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं, उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। और तीसरी बात है, इस नियमावली में जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि पूर्ण रूप से वो केंद्र सरकार को सब अधिकार देते हैं। प्रदेश सरकारों का कोई भी इसमें अपने प्रदेश के और अपने जिम्मेदारी निभाने की कोई भी वहां स्थान नहीं दिया गया। आप बताइए, नियमावली में जो पैनल बनाए जाएंगे उसमें पोस्ट मास्टर पोस्टल सर्विसेज के रहेंगे, रेलवेज के रहेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का केवल 2 आमंत्रित सदस्य रहेंगे। तो एक तो ये कानून गलत था, दूसरी बात है जो इस समय उन्होंने पारित किया है वो पूरे तौर पर चुनाव को प्रभावित करके ध्रुवीकरण को दोबारा बनाने का इनका पूरा प्रयास है। और तीसरी बात है, ये नियमावली ही पूरे तौर पर फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करता है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि में नहीं है और दूसरा वो कह रहे हैं कि रमजान से ठीक पहले किया गया है, तो हम मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें। नहीं, कौन से पार्टी के लीडर क्या बोलते हैं वो उनकी आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका अर्थ क्या है। हमारा पॉइंट है, 3 पॉइंट हमारे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कानून गलत है। वो कानून इसलिए गलत है, नागरिकता को धर्म से जोड़ता है। दूसरी बात है, कानून इसलिए अभी जो नोटिफिकेशन किया है वो गलत है। चुनाव की घोषणा के ठीक 2 दिन पहले इसका अर्थ क्या है, ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए हमारे देश में। तीसरी बात है, नियमावली अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार को बिल्कुल नकार दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं है, केवल 2 आमंत्रित सदस्य होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कैरेक्टर पर ही पूरा हमला है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री में सीए लागू नहीं होगा, तो क्या केंद्र सरकार के नियम राज्य में लागू नहीं होंगे? हमारे मुख्यमंत्री ने केरल सरकार के असेंबली के आधार पर जो रेजोल्यूशन पारित किया है, जो सर्वसम्मति से जो केरल की असेंबली का प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव के आधार पर मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया जो 100% सही है। Well, there are 3 main issues why we totally oppose this. The CPIM totally opposes it. The first is the act itself. We had opposed it because it changes the definition of citizenship in India and links it to religion, which is highly discriminatory. Secondly, we oppose it because the timing of this, just 3 days before the elections, the announcement of the elections means what? Obviously, if they have not done it for 5 years and they're doing it today, it's because they have a view that this is going to further polarize, which is what the BJP thrives on. Polarization and division is the DNA of the BJP's politics, and that is why they have chosen this time. And the third is, the rules themselves are intrinsically against the constitutional federal character because the state government has absolutely no role to play. This is absolutely shocking. They have given responsibility to the postal services, they have given responsibility to the railways, but not to the state government, and only 2 invitees from the state government will be part of the panel to decide citizenship. It's absolutely objectionable. So on all these 3 counts, the CPIM opposes this.